पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, और कथा सुनने से क्या हमके ज्ञान मिला है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि मेरा कथा आपको कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो भी कथा मैं नया नया वीडियो डालूंगी आपके पास पहुंचता रहेगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक पंडिताइन थी और एक अहिरिन थी। तो जो अहिरिन थी वो गाय भैंस पाल रखी थी, जिनका दूध दूहती थी और बेचती थी, क्योंकि वही उसका रोजी रोटी था। जो पंडिताइन थी वो महादेव के भक्त थी, महादेव का पूजा पाठ बहुत करती थी। बिना पूजा पाठ कैले वो भोजन नहीं करती थी। अगर कोई उसके दरवाजे आ जाता था पंडिताइन के, जिस टाइम वो पूजा करती रहती थी, उस टाइम वो उठ के उसके पास बातें सुनने चाहे कोई काम के लिए नहीं जाती थी। ये नहीं जाके देखती थी कि कोई आया है तो किस लिए मेरे दरवाजे आया है। जब तक वो पूजा नहीं कर लेती थी तब तक उठ के नहीं जाकर देखती थी। लेकिन जो ग्वालिन थी वो दूध लेके पंडिताइन को घरे देने हमेशा आती थी। दो दिन जब वो ग्वालिन आई दूध लेके पंडिताइन के घरे, तो पंडिताइन जल्दी घर में से निकली नहीं। एक दिन जब वो दूध लेके आई तो सोची कि आज तो मैं पंडिताइन से मिल के ही जाऊंगी, कि दूध लेके आती हूँ, द्वार पर चिल्लाती हूँ, पंडिताइन न बोलती है न निकलती। दूध लेंगी कि नहीं लेंगी, नहीं लेना है तो मना कर दे, नहीं लेना है तो आके ले लें। वही दिन वो बेचारी 1 घंटा खड़ा रह गई। पंडिताइन जब घर में से निकली तब ग्वालिन पूछी कि मैं आपके घर पर 1 घंटे से खड़ी हूँ, पंडिताइन आप कहाँ रहती हो? क्योंकि जब दूध लेकर मैं आती हूँ, आवाज देती हूँ तो आप नहीं आती हो। तब पंडिताइन बोली कि अरे ग्वालिन, मैं महादेव का पूजा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, और जब मैं पूजा पर बैठ जाती हूँ तो मेरे को 1 घंटा लग जाता पूजा करने में। इस कारण से मैं दूध लेने नहीं आ पाती हूँ। ये तो दूध आप जल्दी ला के दे जाओ, ये तो थोड़ा लेट आओ। ग्वालिन बोली देखो पंडिताइन, आपके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, खाना बनाना, खाना माजना, धोना, घर में रहना। लेकिन मेरे पास 2-3 गाय हैं, जिनको उनको भी देखना पड़ता है, जार चारा है, घास है, भूसा है, गोबर उठाना है, उनके बछड़ू बछड़ा के देखना है, दूध दुहना है, दही जमाना है, दूध बेचना है। तो हमारे पास बहुत काम रहता है। अगर हम एक दुआरी इतना देर ले खड़ा रहेंगे तो दूसरे दरवाजे हम कब जाएंगे? तो पंडिताइन बोली क्या करूं भाई, हमके तो पूजा पाठ जब ले कर नहीं लूंगी तब ले तो मैं दूध लेने आऊंगी नहीं बाहर निकल के। तो अहिरिन बोली कि इतना पूजा पाठ महादेव के 1-1 घंटा क्यों करती हो? पंडिताइन से अहिरिन बोली। तो पंडिताइन बोली कि मैं पूजा पाठ इतना ज्यादा इसलिए करती हूँ कि महादेव से मैं पुत्र मांगती हूँ, औलाद। तब ग्वालिन बोली कि क्या महादेव का पूजा पाठ करने से महादेव औलाद दे देते हैं? पंडिताइन बोली हाँ, उनकी भक्ति करने से महादेव औलाद देते हैं। तब ग्वालिन बोली कि पंडिताइन तू तो खाली हो, 1 घंटा पूजा कर लेती हो, मेरे पास तो खाना खाने तक का समय नहीं पाती हूँ, मैं कैसे पूजा पाठ करूंगी? तो पंडिताइन बोली तुम्हारे पास भी तो औलाद नहीं है ग्वालिन, क्योंकि ग्वालिन के भी कोई औलाद नहीं था। तो बोली तुम भी, पंडिताइन बोली तुम भी पूजा पाठ करो।
तब ग्वालिन बोली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक घंटा महादेव के पूजा पाठ करूं, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है, गैया बछरिया रखले हैं तो उनको भी देखना है, सो मेरे पास टाइम इतना नहीं हो पाएगा। इतना दोनों में बात ही हुआ। पंडिताइन अपने घरे, ग्वालिन अपने घर चली गई। लेकिन ग्वालिन जो थी वो दूसरे गांव पर भी दूध दही बेचने जाती थी, और जब जाती थी तो बीच में एक जंगल पड़ता था, रोज दिन वही रह जाती थी। एक दिन ग्वालिन क्या करी कि डिब्बा का दूध ले ली, सर पर रख ली, सोची जाऊं उस गांव में दे आऊं। जब देने जा रही थी तो रास्ते में शिव गुरु का शिवलिंग मिला, जो जमीन में से निकला हुआ था। ग्वालिन बड़े चिंता में फंस गई, सोचने लगी कि आज तक इतना दिन से मैं दूध इस रास्ते से लेके जा रही हूँ बेचने, कभी शिवलिंग नहीं देखी। क्या बात है कि आज मैं शिवलिंग रास्ते में मिला हुआ मेरे को देखने को मिल गया। ग्वालिन ने वहां दूध उतार के कहने लगी, हे भोलेनाथ, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका पूजा करूं, भक्ति करूं। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपके 5-6 मिनट का पूजा कर सकती, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं मिल पाएगा, हमें माफ कर दीजिए। सुनते हो कि जो आपका पूजा करता था आप उसको औलाद देते हैं, मेरे पास भी महादेव कोई औलाद नहीं है, लेकिन पंडिताइन के जैसे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक घंटा आपका पूजा करूं, क्योंकि हमारे पास गाय है 3-4 गो, उनको भी घास भूसा ले आना, काट के खिलाना है, छोटे छोटे बछड़ी बछड़ा है उनको भी देखना है, दूध दुहना है, दही जमाना, बेचने जाना है, सो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाएगा भोलेनाथ, मैं कैसे आपका पूजा करूंगी, भक्ति करूंगी। इतना बात बोली के अब ग्वालिन क्या करी कि जो दूध बेचने जाना था गांव पे दूसरे, वो दूध बेचने नहीं गई, और जो डिब्बा का दूध ले रखी थी वो सब शिवलिंग पर पलट दी, यानी महादेव के चढ़ा दी। बोली, हे भोलेनाथ, मेरा ये पूजा ये भक्ति स्वीकार कर लीजिए और मेरे को औलाद दे दीजिए। अब भोलेनाथ उसके भोलेपन से अहिरिन के बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अहिरिन जो भी बात बोली वो सच बोली, झूठ नहीं था उसमें, क्योंकि उसके पास सच में समय नहीं था। महादेव तो हमारे भोले हैं, उसका भोलापन का बात सुन के प्रसन्न हो गए और फिर उसको दर्शन दिए। बोले कि जब महादेव दर्शन दिए तो जो अहिरिन थी वो महादेव के चरणों में गिर गई, बोली, हे भोलेनाथ, हमसे कोई गलती हो गई है जो आप गुस्से में हमके दर्शन दिए। महादेव बोले, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम सच्ची हो और मन की अच्छी हो। 1 घंटा व्यक्ति पूजा करे चाहे आधा घंटा करे, पूजा तो पूजा होता है। अगर हम दिन भर 1 घंटा चाहे पूरा दिन बैठ के पूजा करते हैं और दिल से नहीं करते हैं तो पूजा कोई सफल नहीं होता है। और अगर हम 2 मिनट महादेव का नाम ले लें, उनके सामने हाथ जोड़ लें, पूजा कर लें और दिल से कर लें तो सफल हो जाता है। तो तुम दिल से हमके पुकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दिया हूँ। तब वो महादेव बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब अहिरिन बोली कि हे भोलेनाथ, अगर हमारे दिल सच्चा है तो नहीं है, हमारे मन से दिल से भक्ति करने से आप प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। भोलेनाथ बोले, क्या? बोली, मुझे एक औलाद दे दीजिए, क्योंकि आपके दुआ से आशीर्वाद से मेरे गैया हैं, उनका दूध दूहती हूँ, बेचती हूँ, और खाने पीने के घर द्वार का कोई कमी नहीं, सब कुछ है आपके आशीर्वाद से, बस एक औलाद नहीं है जिससे मैं दुखी हूँ। मैं चाहती हूँ एक औलाद आप हमें दे दीजिए, ताकि लोग हमके बाछी ना कहे, लोग कुछ ना कहे बुरा भरा। महादेव बोले कि जाओ अहिरिन, आज से 9वें महीने तुम्हारे एक संतान के जन्म होगा तुम्हारे घर में। अहिरिन बहुत खुश हुई, अपने घर गई। महादेव जो है फिर अपने स्थान पर चले गए। अहिरिन रोज डेली क्या करती थी, जब वो गर्भवती हो गई तो दूध देने पंडिताइन के घर न जाने लगी, न किसी के घर, अपने घरे रहने लगी। और जो भी दूध होता था, जो गांव गाड़ा में बिकता था, कोई आके ले जाता नहीं, बाकी दूध ले आके शिवलिंग पर रोज चढ़ाती थी उस जंगल में। 9 महीने के बाद वो ग्वालिन के अहिरिन के एक लड़का हुआ। अहिरिन और खुश हो गई। जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब अहिरिन दूध देने जाने लगी।
तब अहिरीन लेके गई जब दूध पंडिताइन के घरे, तब पंडिताइन कह रही हैं कि कहो ग्वालिन, इतना दिन से तुम दूध लेके नहीं आ रही थी, कहाँ गई थी? तब ग्वालिन बोली कि हे पंडिताइन, हमारे लड़का हुआ है और इस कारण से जब बच्चा पेट में था तो भी नहीं आ पा रही थी, और जब हो गया छोटा था तो भी नहीं आ पा रही थी, अब थोड़ा बड़ा हुआ, चल रहा, घूम रहा, खेल रहा, तो इस कारण से चली आई, अब दूध मिलेगा आपको बराबर। तब पंडिताइन बोली कि तुम्हें कैसे बच्चा हो गया? मैं तो इतना दिन से पूजा कर रही भोलेनाथ, हमारे सुन ही नहीं रहे हैं। तब वो ग्वालिन बोली कि नहीं पंडिताइन, मैं जब तुम उस दिन बोली ना आप कि भोलेनाथ औलाद देते हैं, तो मैं दूध बेचने दूसरे गांव जा रही थी, जंगल रहे, तो जंगल में जिस रास्ते से रोज जाती थी उसी रास्ते जा रही थी। उस रास्ते में एक शिवलिंग मुझे मिला, और शिवलिंग जब महादेव का देखी तो महादेव से प्रार्थना लगी करे, हे भोले बाबा, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम आपका पूजा करूं, हाँ लेकिन दूध जो ली हूँ आपके शिवलिंग पर चढ़ा देती हूँ, अगर हमारे भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक औलाद दे दीजिए। भोलेनाथ ने हमको दर्शन दिया और भोलेनाथ से हम औलाद मांगी, महादेव हमके दे दिए और हमारे लड़का हो गया, बच्चा हमारे पास हो गया। तब पंडिताइन बहुत दुखी हुई, सोचने लगी कि मैं इतना दिन से पूजा भक्ति महादेव का कर रही, तो भोले बाबा मेरे लिए तो सुने ही नहीं, घंटों मैं पूजा करती हूँ तो मेरे सुने ही नहीं, आज तलक मेरी गोद सुनी है। लेकिन वो अहिरीन एक दिन दूध चढ़ा दी, अब भोले बाबा के भक्ति कर ली तो उसको औलाद दे दिए। ये बात पंडिताइन को सहन नहीं हुआ, तो पंडिताइन ने सोच लिया कि मैं सर पटक पटक के मर जाऊंगी लेकिन अन्न पानी नहीं खाऊंगी। अब पंडिताइन क्या करी, पूजा करने बैठी, वहीं सर पटक पटक के लगी रोए। अब बोली हे भोलेनाथ, जब तक औलाद नहीं देंगे ना हम भोजन नहीं खाऊंगी करूंगी, चाहे मैं मरूं चाहे जी। अब ये जो बात ही था, ब्रह्मा विष्णु देख रहे थे अपने अपने देवलोक से। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों जने मिलके महादेव के पास गए, बोले ये भोलेनाथ, ये बताइए आपकी भगत जो पृथ्वी पर पंडिताइन है, आपका इतना पूजा पाठ भक्ति करती है, लेकिन आप उसको एक औलाद नहीं दिए, घंटों घंटों पूजा आपका करती रहती है, लेकिन वो जो अहिरीन है जो दूध लेके जाती है पंडिताइन की यहाँ, उसको बिना पूजा भक्ति के उसको रास्ते में शिवलिंग के द्वारा दर्शन भी दिए, अपने असली रूप में भी दर्शन दिए, उसके क्या इतना भक्ति भाव आपसे पसंद आ गया कि आप उसको दर्शन भी दिए, उसको औलाद भी दिए, लेकिन पंडिताइन का नहीं सुन रहे हैं। तब महादेव बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो अहिरीन है वो भोली है, उसके पास समय सच में नहीं है। हमारा भक्त चाहे घंटों पूजा करे चाहे 2 मिनट पूजा करे, जिसके दिल में श्रद्धा भक्ति होता है, दिल से पूजा करता है, उसका मैं जल्दी सुनता हूँ, और जो घंटों भर पूजा करे अगर दिल से नहीं करता तो उसका मैं कहाँ से सुनूंगा। सो पंडिताइन घंटा भर पूजा तो जरूर करती है मेरी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है, दिल से नहीं करती है। और दूसरा कारण कि उसके किस्मत में औलाद, पंडिताइन के भाग में औलाद नहीं है, औलाद का सुख नहीं है। और जो अहिरीन थी उसके भाग में औलाद का सुख था, सो मैंने दिया, लेकिन पंडिताइन के भाग में औलाद का सुख नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं, चाहे वो घंटों पूजा करे चाहे 2 घंटे पूजा करें, जब औलाद का सुख है नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से। तब जो है कि ब्रह्मा विष्णु बोले कि हे भोलेनाथ, अहिरीन के बात सुन के पंडिताइन बहुत दुखी है, उसको औलाद अहिरीन को अब दिए, पंडिताइन को नहीं दिए। पंडिताइन ने सोच ली है कि सर पटक पटक मर जाएगी, लेकिन वो भोजन नहीं करेगी, चाहे उसका प्राण भले निकल जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका भक्त जान दे दे? तब भोले बाबा कहे नहीं, महादेव बोले नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा भक्त मेरे लिए जान दे दे, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उसके भाग में औलाद का सुख नहीं। तब ब्रह्मा विष्णु बोले कि ऐसा कीजिए, कोई रास्ता तो होगा। तब शंकर जी बोले भोलेनाथ की हाँ, एक रास्ता तो है लेकिन कठिन है। तो महादेव वो ब्रह्मा विष्णु बोले क्या रास्ता है? तब शंकर भोलेनाथ हमारे बोले कि कोई इंसान के चाहे जानवर का बच्चा मिल जाए तो उसका आत्मा निकाल के हम उसके कोख में डाल सकते हैं, जिसके वजह से उसको औलाद होगा, लेकिन वो भी औलाद ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा, 12 बरस जिएगा।
तो ब्रह्मा विष्णु बोले अरे 12 बरस जिएगा, कम से कम 12 बरस में तो उसको औलाद का सुख तो कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो उसको खुशियां मिलेगी, पंडिताइन को दे दीजिए। तब शंकर भोलेनाथ हमारे महादेव बोले ठीक है। ब्रह्मा के बोले कि तुम हाथी के लगे जाओ, अगर हाथी बच्चा दी है और पिछौड़ सोई है, यानी बच्चे की तरफ हाथी पीठ करके सोई होगी तो उसका बच्चा उठा ले आना, नहीं अगर बच्चे के ओर मुंह करके सोई होगी तब उसका बच्चा मत उठाना, क्योंकि पाप हो सके कि तुम्हें धपोच भी ले, क्योंकि कोई अपना बच्चा जानवर हो चाहे इंसान देना नहीं चाहता है। उनको वहां भेज दिए हाथी के लगे। और विष्णु जी के बोले कि तुम गौ माता एक बाछी दी है उसके पास जाओ, वहां चले गए। विष्णु जी से भी बोले कि अगर गौ माता मुंह पीछे करके सोई होंगी और पीठ के तरफ बच्चा होगा तब ले आना, नहीं तो मत ले आना, नहीं गौ माता भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोनों जने दो जगह गए। ब्रह्मा जी गए, जब हाथी के लगे तो हाथी ने बच्चा के जो जन्म दी थी वो अपने सूंड में लपेट के अपने पेट में साट के सोई थी और बच्चे की तरफ मुंह था, तो इसलिए ब्रह्मा जी वो बच्चा को नहीं ले पाए। जब गौ माता के लगे गए विष्णु जी, तो गौ माता अपने बच्चे के मुंह के लगे मुंह करके सोई थी, गौ माता का बच्चा वो भी नहीं ले पाए, विष्णु जी भी। दोनों जने फिर गए शंकर जी के भोलेनाथ के लगे। भोलेनाथ पूछे क्या हुआ, बोले नहीं प्रभु मैं नहीं ले आ पाया, ये दोनों जने हाथी भी और गौ माता भी अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोई है, इसलिए नहीं ले आ पाया। फिर भोलेनाथ बोले पृथ्वी पर फिर दोनों जने जाओ, कोई ऐसा औरत हो जो बच्चे के जन्म दी होगी लेकिन बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सोई होगी, उस बच्चे को उठा के लाना। दोनों जने फिर पृथ्वी पर आए तो एक औरत बच्चा के जन्म दी थी लेकिन उसके तरफ मुंह करके नहीं सोई थी, मुंह दूसरे तरफ करी थी और अपना पीठ वो औरत बच्चे की तरफ करी थी। ब्रह्मा विष्णु दोनों जने वो बच्चे को उठा लिए, लेके चले आए। शंकर जी ने क्या किया, उस बच्चे का प्राण पंडिताइन के गर्भ में डाल दिए और वो बच्चा मर गया। तो 12 बरस के लिए डाले थे। 12 बरस के बाद भोलेनाथ बोले कि वो औरत के जिसका बच्चा लाए उसके फिर उसका औलाद लौटाना है 12 बरस के बाद, ध्यान रखना। दोनों जने ब्रह्मा विष्णु बोले ठीक है। जब उसका प्राण निकाल के और पंडिताइन के बच्चे के रूप में गर्भ में डाल दिए, पंडिताइन के 9 महीना के बाद लड़का हुआ। धीरे धीरे जब लड़का बड़ा होने लगा तो जब लड़का वो जन्म लिया तो मुट्ठी बांध के जो लड़का आया था, बच्चे तो मुट्ठी बांध के आते हैं क्योंकि अपना भाग लेकर आते हैं, अपना किस्मत लाते हैं, अपनी जीवन लाते, कितना दिन तक जिएगा इंसान। वो बच्चा मुट्ठी बांध के आया तो उस बच्चे के दाहिने हाथ पर लिखा हुआ था कि 12 महीना तू जिएगा, अरे 12 साल जिएगा। वो दाई जो थी, जब पंडिताइन को बच्चा पैदा हुआ तो दाई पहले जाती थी, तो दाई जाती थी तो नार काटती थी, बच्चे को नहलाती थी और बच्चे के मालिश भी दाई करती थी। दाई गई, नार काटी, बच्चे को नहलाई। जब बच्चे को मालिश लगी करने तब उसका हाथ मुट्ठी खोली, खोल के तेल लगाया जाता है ताकि बच्चे का हाथ खुले धीरे धीरे। दाई ने जब उस बच्चे के हाथ पर तेल लगाने लगी तो उस पर लिखा हुआ था कि बच्चा 12 बरस जिएगा। ये बात दाई को पता चला, दाई बोली नहीं किसी से। दाई सीधा मालिश करके आई तो भोलेनाथ के मंदिर गई और भोलेनाथ से बोली कि हे महादेव, हम एक क्या लीला देख के आए हैं, आपका लीला कैसा है कि पंडिताई कितना दिन के बाद औलाद हुआ तो औलाद के उम्र 12 बरस का है, आप ऐसा क्यों किए। अब जब दाई ये सब कह के लगी बोलने, रोने, परेशान होने, तब महादेव दाई को दर्शन दिए। बोले हे दाई, तुम जो सवाल लेके आई उसका जवाब मैं दे रहा हूं। पंडिताइन के भाग में औलाद नहीं था, औलाद का सुख नहीं था। ब्रह्मा विष्णु के कहले के नाते किसी दूसरे औरत का बच्चा उठा के पंडिताइन के झोली में डाल दिया हूं। अब वो औलाद 12 बरस तक पंडिताइन उसको प्यार कर पाएगी, 12 बरस के बाद वो बच्चा मरेगा और फिर उसको जिस औरत से बच्चा लाया हूं, ला के दिया हूं पंडिताइन के, वो बच्चा उस औरत को देना है फिर दोबारा। ये कारण से बच्चा 12 साल जिएगा। तब वो दाई बोली कि ये बात तो पंडिताइन से मुझे बताना पड़ेगा
क्योंकि ज्यादा अगर नहीं बताएंगे तो पंडिताइन ज्यादा प्यार वो बच्चे करेंगे। जब 12 बरस के बाद वो लड़का मरेगा तो पंडिताइन को बहुत दुख तकलीफ होगा। महादेव बोले कि नहीं, अगर ये बात तुम बताओगी किसी को तो तुम पत्थर के बनती जाओगी। दाई बोली ठीक है, नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे दाई को पता था, दाई किसी से नहीं बोली। धीरे धीरे दाई का बच्चा बड़ा हुआ और पंडिताइन के भी बच्चा बड़ा हुआ। जब दाई का बच्चा बड़ा हुआ, पंडिताइन का बच्चा बड़ा हुआ, तो जो दाई थी उसका बच्चा और पंडिताइन का बच्चा दोनों एक साथ खेल रहे थे। पंडिताइन का बच्चा दाई के बच्चे को मार दिया। दाई के बच्चा जो आया अपनी माँ के लगे, बोला मम्मी पंडिताइन के बेटा मुझे मारा है। दाई को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसको पता था वो 12 बरस जिएगा। दाई ने क्या करी, गुस्से में गई और पंडिताइन के लड़का से बोली कि रे तू 12 बरस ही जिएगा, तेरी उम्र 12 बरस की है और 12 बरस में इतना तेरे को अहंकार घमंड है धन के लिए, धन के वजह से कि तू मेरे बेटे के मारा गरीब जान के। पंडिताइन का बच्चा ये बात सुना तो पंडिताइन के लगे गया। बोला माँ वो दाई बोली है ना कि मैं 12 बरस तक ही जीऊंगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। पंडिताइन बोली दाई को कैसे पता है ये बात? बोला मुझे नहीं पता माँ, लेकिन वो बोली है। पंडिताइन ने दाई के पास गई, बोली तुम्हें कैसे पता? तुम तो बच्चा जन्माने तो हमारे पास गई थी, पैदा कराई बच्चे को, नाल काटी, मालिश भी करी, नहवाई भी, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? दाई बोली कि एक राज है जो हम तुम्हें नहीं बता सकते पंडिताइन, क्योंकि मैं बताऊंगी तो पत्थर का हो जाऊंगी, और जब मैं पत्थर को जाऊंगी तो मेरे बाल बच्चे के कौन खिलाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। अब एक राज रह गया। पंडिताइन सोचती रह गई कि है क्या। पंडिताइन का लड़का अपने माँ बाप से, पंडिताइन से बोला कि अब हम महादेव के तलाश में जा रहा हूँ, मेरे को ढूंढना नहीं। जब मेरा तलाश पूरा हो जाएगा, महादेव से जो सवाल मेरे मन में पूछ लूंगा तब मैं घर आऊंगा। वो लड़का चला गया भोले बाबा के तलाश में कैलाश पर। कैलाश पर जब पंडिताइन का बेटा गया तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों वहां बैठे हुए थे। वो लड़का गया तो पहले सबसे प्रणाम किया, मगर अपना परिचय नहीं दिया को है कौन, न वो लोग पूछे। जब ब्रह्मा जी से प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी रहो। विष्णु जी से प्रणाम किया, विष्णु जी बोले तुम्हारी उम्र लंबी हो। जब महादेव से प्रणाम किया तो महादेव बोले कि तुम्हारी कभी मृत्यु ना हो, तुम अमर रहो। वरदान पा गया, आशीर्वाद पा गया। तब पूछ रहे हैं तीनों जने, ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ, कि तुम हो कौन बालक जो कैलाश पर हमारे से मिलने चले आए? तब पंडिताइन का लड़का बोला मैं पंडिताइन का बेटा हूं। आपको याद होगा कि काफी दिन पंडिताइन का औलाद नहीं हुआ, आपने एक औलाद दिया काफी दिन के बाद, और उस औलाद के हाथों पर लिख दिए 12 बरस जिएगा, 12 बरस के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो मैं ही हूं। तब भोलेनाथ बोले कि हाँ तुम 12 बरस ही जियोगे, 12 बरस के बाद तुम मर जाओगे। वो लड़का बोला कि क्यों आप ऐसा किए मेरे साथ? तब महादेव बोले कि तुम्हारे माँ बाप के भाग में औलाद का सुख नहीं था, लेकिन तुम्हारे माँ जो पंडिताइन थी वो अपना जान देने पर तुल गई औलाद के चक्कर में। तब ब्रह्मा विष्णु के कहने के अनुसार मैं दूसरे औरत का बच्चा लाकर उनके झोली में डाला, कोख में डाला, जो तुम पैदा हुए। 12 वर्ष के बाद जब तुम मरोगे तो तुम्हारा आत्मा उसके कोख में डालूंगा। जो औरत आजकल कितना दिन से वो घुट घुट के जी रही अपने औलाद बिना, जिसका औलाद हम उठा के तुम्हारी माँ को दिए थे, इस कारण से तुम 12 बरस में मर जाओगे। तब ब्रह्मा विष्णु बोले कि कैसी लीला है आपकी? हम लोग उस बच्चे को आशीर्वाद दे दिए, चिरंजीवी रहो, अमर रहो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम अमर हो। जब सब कुछ हम लोग आशीर्वाद उसको दे दिए, अमरता का वरदान दे दिए, वो अमर रहेगा, वो मरेगा ही नहीं, तो अब आप उसके जान कैसे लोगे? भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु बोले। तब वो लड़का बोला हाँ सही बात है, अभी तो आप लोग आशीर्वाद मुझे दिए हो।
तब शंकर जी भोलेनाथ सोचने लगे कि हमसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया, अब मैं उस औरत को औलाद कहाँ से दूंगा जिसका मैं उठा के पंडिताइन को दिया था। तब ब्रह्मा विष्णु बोलने लगे कि अरे भोलेनाथ, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उस औरत को भी औलाद दे सकते हैं क्योंकि उसके भाग में तो औलाद है, लेकिन जिसको हम लोग चिरंजीवी रहने का, अमर रहने का वरदान दे दिए, वो तो अमर हो गया, उसका प्राण तो अब आप नहीं ले सकते। सो पंडिताइन के औलाद उसको लौटा दो और उस औरत के दूसरा औलाद दे दो। महादेव क्या करें, आशीर्वाद जो दे दिए हैं भोलेनाथ एक बार अमरता के, वो ले नहीं सकते। महादेव बोले ठीक है, अब हम उस औरत के अपने दूसरे कोई औलाद उसके दूसरा दूंगा जो कि उसके भाग में अभी औलाद हैं, लेकिन ये बच्चा पंडिताइन के जो लड़का था उसको भेज दिए उसके घर, बोले जाओ तुम अमर हो, तुम कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि तुम हमसे आशीर्वाद ले चुके हो, अनजाने में सही लेकिन हमने अमर रहने का वरदान दे दिया है, तुम जाओगे। वो लड़का फिर अपने घर लौट के आ गया पंडिताइन के। पंडिताइन पूछी तो बोलने लगा, मम्मी मैं अमर हो गया हूँ, मैं अब 12 साल नहीं, अब जीवन में कभी नहीं मरूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा आपके साथ। पंडिताइन पंडित बहुत खुश हुए। वो बेचारी जो औरत के औलाद भगवान लेके पंडिताइन को दिए थे उसको दूसरा औलाद दिए, वो भी अपने जीवन में खुश हो गई क्योंकि औलाद मिल गया। तो गुरु भाई गुरु बहना, हमारे भोले बाबा ऐसे ही जिसको देते हैं तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, और जिसको कर्म में नहीं लिखा है उसको नहीं देते हैं। सब अपने कर्मों का भाग है, जिसके जो कर्म में चाहे धन लिखा है, चाहे दौलत लिखा है, चाहे घर मकान गाड़ी घोड़ा लिखा है, चाहे औलाद लिखा है, सो तो महादेव देंगे। अब जिसके कर्म में लिखा ही नहीं है धन दौलत, उसको कहाँ से देंगे? नसीब की बात है, नसीब में है तो मिलेगा देर सवेर, नहीं है तो नहीं मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो पंडिताइन को 12 साल की उम्र का बेटा को उनको मिला था, लेकिन महादेव उसको अमर कर दिए कि जा जीवन में अमर रहेगा। वैसे ही महादेव सबके बाल बच्चे पर दया बनावे, सबको वरदान दे के अपने लाइफ में जीवन में इंसान खुश रहे। गुरु भाई गुरु बहना, चाहे भक्ति 1 घंटा कीजिए पूजा, चाहे आधा घंटा, चाहे 2 मिनट, दिल से कीजिए। जब हम दिल से भक्ति भाव महादेव का करेंगे तो महादेव हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। घंटा भर हम बैठे रहे मंदिर में जाके पूजा करते रहे, लेकिन हमारा मन कहीं और रहे तो पूजा करना बेकार है। इसलिए दिल से पूजा कीजिए। और ये चर्चा जो है हम अपने गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोग से फिर वही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। हमारे वीडियो आप ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया कथा, वो आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। माता पिता उनके नहीं थे, दोनों भाई बहन थे अकेले। भाई बड़ा था, बहन छोटी थी।
जो बहन थी वो शिव की शिष्या थी, शिव चर्चा में भजन में जाती थी, और जो भाई था वो काम करता था। ऐसे करके दोनों भाई बहन अपन जीवन गुजारा कर रहे थे। लड़की जो थी महादेव की शिष्या थी, महादेव पर विश्वास भरोसा आस बहुत उसको था, क्योंकि वो जानती थी कि देव देव महादेव जो हमारे हैं कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। इसलिए उन्हीं पर वो भरोसा करती थी, और उनका चर्चा भजन जहाँ भी होता था, अगर पता चलता था तो वहाँ वो जरूर जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि घर में काम धंधा करने की वजह से थोड़ा एक जगह चर्चा गांव में हो रहा था, लेट पहुंची। तो वहाँ बहुत से गुरु भाई गुरु बहिना रहते हैं, तो पूछ लेते हैं कि भाई आज लेट कैसे हो गया। उस लड़की से भी गुरु बहिना सब पूछी कि उड़िया आज लेट क्यों पहुंची है, रोज तो तू टाइम से आ जाती है, जागरण भजन होता तभी आ जाती, आज तो जागरण भजन खत्म हो गया, आज लेट हो गया तेरे को। बोली कि क्या करूं आंटी, थोड़ा सा घर में काम था, अब घर का काम भी देखना पड़ जाता है, क्योंकि भाई चले जाते हैं सुबह ड्यूटी, उनके लिए लंच बनाओ, फिर घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा करना पड़ता है, इस कारण से थोड़ा सा आज लेट हो गया। तब गुरु बहिना सब लगी बोलने कि ऐसा कर के अपने भाई के शादी करवा दे, भाई तेरा सियान हो गया है, शादी हो जाएगा तो घर में भाभी आ जाएगी, तो तेरे को बनाने खाने का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बोली ठीक है। तो अब वो अपने भाई से जाके बोली, भाई बोला कि ठीक है, और बहन जैसा तेरे को लगे वैसा कर, और अगर तुझे लगा तक भाभी की जरूरत ही है तो कहीं पता कर, कोई लड़की पता चले तो देख लेंगे चल के। तो लड़की जो बहन थी उसकी भाई की, वो लगी लड़की देखने कि चलो भाभी के भाई के लिए कहीं लड़की मिल जाए तो शादी हो जाए। तो ढूंढते ढूंढते एक जगह गांव में लड़की मिली, तो वहां पर जाके भाई बहन दोनों, अपन दो ही तो थे परिवार में, जाके अपन बात विचार किए, बातचीत, फिर उस लड़की से अपने भाई के वो शादी करवा दी। जब उसकी भाभी आई तो सोचने लगी कि चलो भाभी आ गई है, घर का काम निपटा लेंगी हो, और कुछ मैं कर लूंगी कुछ भाभी कर लेगी, और उसके बाद मैं चर्चा भजन में चली जाऊंगी। लेकिन जो भाभी उसकी आई थी उसको ये पसंद नहीं था कि मेरी ननद चर्चा भजन में जा, क्योंकि उसको कहीं न कहीं लगता था कि पढ़ी लिखी भी ज्यादा है, चर्चा भजन में भी जा रही, इसके पास ज्ञान ज्यादा मिल जाएगा, तो क्या पता अपने भाई के मेरे खिलाफ भड़काए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है गुरु बहना कि कोई बहन अपने भाई के बिगाड़े, लेकिन उसके मन में था। तो उस चर्चा भजन में जब जाती थी तो जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो लड़की चली जाती थी, मना कैले के अपने भाभी के बाद भी चली जाती थी। घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करके खाना पीना बना के अपने भाभी के खाना दे के फिर वो चर्चा भजन में जाती थी। अब उसकी भाभी को लगा कि ये बात तो मानेगी नहीं, इसके भाई से शिकायत करते हैं। फिर वो अपने पति से शिकायत लगी करने, यानी वो लड़की के भाई से, कि तुम्हारी बहन घर का एक भी काम नहीं करती है, सारा काम छोड़ के चली जाती है। तो वो बोला कि नहीं, मेरी बहन जब तू नहीं थी तब भी सारा काम करके चर्चा भजन में जाती थी, आज कैसे मैं मानूं कि मेरी बहन घर का काम नहीं करती है चर्चा भजन में जाती है। कह रही है नहीं, तुम तो सुबह ड्यूटी चले जाते हो काम पे, लेकिन तुम देखने थोड़ी ना आते हो, मेरे को ना पता है, सारा काम छोड़ के जाती हैं, एक भी नहीं करती हैं, क्योंकि पहले अकेली थी तो कर लेती थी, अब सोच रही है भाभी आई तो वही करे, मैं क्यों करूं, तो सारा काम मैं करती हूँ। फिर उसकी जब बहन आई तो भाई ने पूछा कि बहन तुम चर्चा भजन में जा रही हो तो घर का काम क्यों नहीं कर लेती, अपनी भाभी के लिए क्यों छोड़ के जाती है। तो वो बोली नहीं भैया, मैं सारा काम कर लेती हूँ, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना सब बना करके, और भाभी को जगह पर खाना दे देती हूँ, बेड पर जहाँ वो रहती हैं, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ खा पी के। तो वो बोला कि तेरी भाभी तो बोली एक भी काम नहीं करती है। तो बहन उसकी बोली कि नहीं भैया सारा काम करती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप भरोसा किस पर करेंगे, हम पर कि अपने पत्नी पर, भाभी पर। भाई कुछ नहीं बोला फिर। अब भाभी जो है तो उसको काहे चैन मिले, वो अपने पति से फिर शिकायत करी लड़की के भाई से कि काहे ना उनके लिए कोई घर बर ढूंढ के शादी कर दे रहे हो, क्योंकि शादी हो जाएगा वो अपने घर चली जाएंगी तो हम लोग का भी टेंशन नहीं रहेगा, चर्चा भजन में जा रही हैं, कल को ऊंच नीच होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा। बोला ठीक है।
कहीं देखूंगा लड़का तो शादी कर दूंगा। लड़का रोड पर थोड़ी न पड़े हैं, ढूंढना पड़ेगा ना। तो बोली कि क्या ढूंढने की क्या इतना जरूरी है, अरे कोई भीख भिखारू मिला उनसे कर दो। तो बोला क्यों? बोली तब क्या, जब वो चर्चा भजन में जाती है, महादेव पर भरोसा करती है, तो किसी गरीब घरे भी कर दोगे तो भी वो अमीर हो जाएगी। क्यों? कहती है कि मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है। तो ऐसा करो, गरीब घर के देख के करके और फिर देखते हैं ना उसको महादेव कितना धन दौलत देते हैं। अपने पति से बोली। जो लड़का था, लड़की का भाई, वो भी अपनी बीवी के बात में आ गया। बोला ठीक है, कैसा घर फिर ढूंढूं? बोली ऐसा घर ढूंढना अपनी बहन के लिए जहाँ उसका सास ससुर दोनों अंधे हो, पति लंगड़ा हो, काना हो और गरीब हो, रहने का घर ना हो, खाने का ठिकाना ना हो, ऐसा घर ढूंढना। बोला ठीक है। अब ढूंढते ढूंढते गया तो 2 दिन लग गया। 2 दिन के बाद जब तीसरे दिन गया तो एक गांव में एक परिवार ऐसा मिला कि दोनों पति पत्नी यानी उसका लड़के का माँ बाप दोनों अंधे थे। और जो पति था उसका वो लंगड़ा था एक पैर से, गरीब था, झुग्गी झोपड़ी मानो मड़ई के घर था, घर भी नहीं था, खेती भी नहीं था। तो कैसो अपना वो लड़का किसी तरीके से कमाते खाते थे, मांग करके खाते थे। तो उसी के घर उसको मिला। सोचने लगा इससे अच्छा घर तो मिलेगा ही नहीं, जैसा मेरी पत्नी बोली ऐसा घर मिल गया। अब उस लड़के से, उसके परिवार से बात किया तो सब बोलने लगे कि बेटा मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, खाने का पीने का न मकान है। लड़का बोला मेरा एक टांग खराब है, किसी तरीके मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ, बैठे बैठे कोई काम मिल जाता है तो अपना घर चलाता हूँ, और आपकी बहन आएगी तो मैं उसको क्या खिलाऊंगा। लेकिन लड़का भी था तो महादेव का भक्त था, लड़का भी महादेव का भक्त था। तो वो बोला कि उसका भाई की कोई बात नहीं, हमारी बहन महादेव का शिष्या है, अगर उसको कर्म में लिखा होगा धन दौलत ही तो महादेव उसको दे देंगे, तुम शादी करने के तैयार हो जाओ। लड़का भी तैयार हो गया। भाई वैसे घर में तो कोई जल्दी लड़की देगा नहीं, सोचा चलो मिल रही है तो कर लेते हैं, आएगी तो मेरे माँ बाप का सेवा करेगी, कम से कम उनको बनाएगी खिलाएगी, उसको तो हाथ पैर गोड़ हाथ सब सही सलामत आंख रहेगा, हम लोग का देखभाल करेगी। अब वो शादी कर लिए सब। जब शादी के दिन तारीख तय हुआ, जहिया हल्दी के दिन था, तहिया उसकी भाभी क्या करी कि मिर्चा डाल के हल्दी पीसने लगी, लाल मिर्चा। वो लड़की देखी तो भाभी से अपने पूछी कि भाभी लाल मिर्चा क्यों डाल रही हो हल्दी में? तो उसकी भाभी बोली कि लाल मिर्चा हल्दी में डाल के तुम्हें लगेगा ना उठन, तो तुम्हारा रंग खिल जाएगा। झूठ बोली। लगे लड़की सोचने लगी कि ऐसा तो होता नहीं है, लाल मिर्चा डाल के पीस के मुंह पर चेहरे पर लगेगा तो हमारी शक्ल खराब हो जाएगी, और ये हमको उल्टा कह रही हैं कि ऐसा होगा। फिर अपने भाभी से बोली भाभी अकेली नहीं न हल्दी लगाओगे, गांव में पड़ोस में बुला लाओ सबको। बोली ठीक है। जब वो बुलाने गई सबको कि चलो आज मेरे ननद का हल्दी है लगाने, तब वो क्या करी, महादेव के नाम ली, सुमिरन करी, बोली हे भोलेनाथ ये हल्दी हमें नुकसान दे सकता है, मेरी भाभी चाहती है कि मेरा चेहरा मेरा शरीर खराब हो जाए, तो मेरे ऊपर दया कीजिए, कोई चमत्कार दिखाइए महादेव कि हल्दी में चेंज हो जाए। अब महादेव उसके चमत्कार दिखाए शिव गुरु की हल्दी चंदन की हल्दी में परिवर्तन हो गया। जब उसकी भाभी या सब पड़ोस के औरतें लगाने लगी उसको हल्दी, तो उसको चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी भाभी सोचने लगी ये कैसा हुआ, मैं तो हल्दी पीसी मिर्ची डाली के लाल, ये हल्दी इसके शरीर पर क्यों कोई असर नहीं दिखा रही है। फिर सोचने लगी कि चलो अभी बहुत मौका मिलेगा इससे बदला लेने के। फिर क्या करी, मेहंदी के दिन मेहंदी पीसी, उस मेहंदी में हरा मिर्चा डाली ताकि पता ना लगे, क्योंकि हरी मेहंदी होती है, हरा पत्ता होता मेहंदी के और हरा मिर्चा रहता है। फिर वो लड़की देख गई तो पूछी नहीं, बोली पूछूंगी तो झूठा बोलेंगी। फिर भाभी से अपने बोली कि भाभी पड़ोस में लोगों को बुला ले आओ तो आपके हाथ पर भी मेहंदी लग जाई, मेरे पर भी अकेला कैसे लगाओगी? बोली ठीक है। गई फिर बुलाने सबके। फिर ये महादेव का सुमरन करी, नाव ली कि हे भोलेनाथ फिर हमारे ऊपर दया कीजिए, क्योंकि हमारी भाभी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अब मैं उनको समझाऊं तो झूठा बोल रही है, कोई न बहाना कर देंगी, आप ही सहायता कीजिए।
फिर महादेव उस मेहंदी को चेंज कर दिए अपने कृपा से। फिर वो मेहंदी जब लगाई तो उसके ननद के हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी भी उसके दिल में चैन नहीं था उसके भाभी के। सोचने लगी कि कुछ न कुछ तो फिर शादी तक करूंगी। जब शादी के बारात आ गई, शादी करने के लिए लड़की को बुलाया गया मंडप में कि लड़की के लाओ, दूल्हा बैठा है शादी के लिए। तब वो क्या करी, फटही लुगरी पहिराई। फटही लुगरी पहिराई, बोली कि फटही लुगरी पहन के तेरी शादी करवाऊंगी। फिर वो लड़की बहुत चिंता में पड़ गई कि हे भोलेनाथ, अगर ये फटही लुगरी पहन के हम सभा में शादी में मंडप में जाती हूँ तो मेरे भाई भौजाई के इज्जत चली जाएगी। कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए कि मेरे भाभी को दिखे कि ये लुगरी फटही पहन रखी है, फटही साड़ी, लेकिन सबको ये दिखे कि मैं एक नया चुनरी पहन रखी हूँ। कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए भोलेनाथ, ताकि मेरे नैहर का, मेरे मैके का, मेरे भाई भौजाई का मान सम्मान कम ना हो, उनकी इज्जत बनी रहे। फिर देव को देव भोलेनाथ ऐसा चमत्कार किए कि जब उसकी भाभी देखे तो उसको फटही साड़ी दिखाई दे पहन रखी है मेरी नंद, लेकिन उसका भाई, गांव के नात रिश्तेदार जब देखें तो उनको एक नई चुनरी दिखाई दे। महादेव के चमत्कार से शादी पूर्ण हो गया, अच्छे से निपट गया। फिर जब वो लड़की जाने लगी, विदाई का समय हुआ, तब उसकी भाभी सोची कि जो टाली टेटर जाएगा जिसमें लोग खाजा बतासा लड्डू देते हैं, उसमें क्या करी, अपने पति से बोली कि जो पुअरा होता है, जो धान काटता है, उसको बोझा छोट छोट बांध के रख दो पूरा टाली पे और उसको ढक दो, ताकि लोग के लगेगा कि मिठाई आ रहा है, जा रहा है, इस पर लाद के सामान जा रहा है। उसने ऐसा ही किया, पुअरा बांध के रख के और ढक दिया उसको गाड़ी को। सब सोचे कि मिठाई होगा, सामान होगा, गाड़ी ट्रैक्टर वाला लेके चला गया। लड़की की विदाई करी तो खोइछा में जो दया लड़की लाती थी महादेव को चर्चा भजन से, वो दया को डाल दी। बोली तेरे खोइछा में चावल, दूब, हल्दी, पैसे नहीं डालूंगी, ये दया डालूंगी, भभूत, भभूत बोली, भभूत डालूंगी, ताकि जो तू कमाती थी वही तो लेके जाएगी। यही ना, इसी के लिए ना जाती थी ये ना दुख चर्चा भजन रोज दिन जाती थी करने, सो यही लेके जाओ। बोली ठीक है भाभी, हमके तो बहुत अच्छा आप खोइछा दे रही हो। अरे जिसके खोइछा में महादेव का भभूत पड़ जाए उसका तो भाग चमक जाता है, क्योंकि मैं सोच ही रही थी महादेव का दया लेके जाऊंगी और आपने खुद दे दिया। जो भी दया इतना भी डोर के रखी थी सारे डाल दी उसके खोइछा में, और लड़की को डोली में बैठवा दी। लड़की जा रही थी, सोचती जा रही थी कि हे भोलेनाथ, जहाँ जा रही है वो भी गरीब हैं, दुखिया हैं लोग, अब मेरे भाभी कुछ नहीं दी है, न एक जेवर है मेरे ऊपर, न सुभहित वस्त्र है, न टाली में कोई सामान है, मर मिठाई न कोई सामान। मैं जाऊंगी तो नगर के लोग हमारे को क्या कहेंगे, हमारे भाई भौजाई की इज्जत चली जाएगी, किसका भाई भौजाई कैसा दिया है सामान, क्या दिया है। बोली हे भोलेनाथ, आप ही के सहारे मैं जा रही। जाते जाते एक मंदिर राह में पड़ा, कहार से बोली भैया डोली तनी रोक देते तो हम उतर के महादेव से गोड़ लग के आ जाती, क्योंकि वहां चर्चा हो रहा, तन जा रही प्रणाम करके आ जाऊंगी। कहार ने डोली रोक दिया, एक तरफ उसका पति बैठा था। बोला ठीक है, पति भी बोला जाओ, चली गई। वहां जाके महादेव से प्रणाम करी, बोली हे भोलेनाथ, हमारा दया, अपना दया हम पर बनाए रखना, कि मैं अपने ससुराल में जब पैर डालूं तो मुझे कोई ये न कहे कि ये लड़की अशुभ है, कुछ नहीं मिला इसको। चाहे मेरे भाई भौजाई का मान सम्मान नहीं घटना चाहिए, नाम नहीं उनका बिगड़ना चाहिए, ना मेरे ससुराल का मान सम्मान घटना चाहिए कि गांव गाड़ा टोला मोहल्ला हंसे। अब आप ही हमारे सहायता करिए महादेव, आप ही सहारे मैं जा रही। प्रणाम करी, फिर डोली में बैठी, फिर कहार लेके जाने लगे। जैसे जैसे उसका घर नियर आते गया उसका टेंशन बढ़ता रहा, लेकिन जब थोड़े दूर उसका घर रह गया, गांव के कहते हैं ना कि घोड़े जब डोली पहुंच गया, तब ओके महादेव क्या किए कि जेवर भी खोसे सब ला दे दिए, क्योंकि उसका पति उस टाइम को महादेव उसको आंख बंद करके सो गया था डोली में। जब वो सो गया तब इसको जेवर भी खो, गहना, लहंगा, खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी इसके शरीर पर पड़ गया। और जो उसकी भाभी दी थी में टाली में जो पुअरा लाद के दी थी, वो पुअरा जो था एकदम सर सामान में बदल गया, यानी खाजा बतासा लड्डू
इस सब में परिवर्तन हो गया, सर सामान में तोपे ही तोपे सब चेंज हो गया। जब लड़की घरे पहुंची, जैसे डोली से उतरी पैर डाली, वैसा उसका जो घर था टूटही मड़ई वो महल बन गया। और जो सास ससुर अंधे थे वो दोनों देखने लगे। जो पति लंगड़ा था, जैसे डोली से वो भी उतरा, वैसे उसका दोनों पैर महादेव सही कर दिए। यानी उसके ससुरे का सारा दुख कष्ट संकट महादेव खत्म कर दिए। तब गांव गड़ा, सास ससुर सब नात रिश्तेदार कहने लगे कि ये लक्ष्मी आई है। क्योंकि जो माँ बाप इतना दिन से अंधे बन के बैठे हुए थे, पति लंगड़ा था, रोजी रोजगार नहीं था, घर दुआर नहीं था, लड़के के पैर रखते सब इसका बन गया। यानी सब कुछ इसके पास हो गया, धन दौलत रुपया पैसा घर बंगला मकान, और सास ससुर के आंख सही, पति का पैर सही हो गया, यानी सब कुछ हो गया। यानी लड़की लक्ष्मी। अब सास ससुर उसको देवी के लेखा मानने लगे कि हमारी बहू लक्ष्मी है। पति भी बोला मेरी बीवी लक्ष्मी है। उसको इतना मान सम्मान इज्जत सब देने लगे कि हद से बाहर, सर आंखों पर बैठाने लगे। भाई कोई भी अगर सब कुछ सही हो जाएगा, लड़की आएगी तो उसको लक्ष्मी मानते हैं। उसके साथ भी ऐसे हुआ, बहुत सुख संपत्ति उसके हो गया, सब दुख कष्ट ससुरे का उसका खत्म हो गया, ससुराल का सब सुखी हो गए। उसके बाद एक दिन उसकी भाभी बोली अपने पति के, लड़की के भाई के, कि जाके देखो ना, तुम्हारी बहन के शादी करके जब हम लोग विदाई कर दिए तो बहुत गरीब घरे गई थी, जाके देखो उसके पास कुछ है कि नहीं है, मर भी ला गई कि जिंदा है, जाओ। क्योंकि कुछ दिए नहीं थे तो उसका बहुत बेइज्जती हो गया होगा, उसका हो सका परिवार वाले घर से भी खरीद दिए होंगे, एक बार देख के आओ। भाई सोचने लगा कि जो तू कही वो मैं किया, लेकिन अब मैं अपनी बहन के यहाँ क्या मुंह लेके जाऊं और क्या लेके जाऊं, खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं तुम्हें दूंगी ना सामान, लेके जाओ। बोला क्या देगी? बोली कि जो वो दिया पूजा करती थी महादेव के, घर में पूजा पाठ करती थी तो दिया रोज एक जलाती थी, तो दिया जो ले आके वो पीछे फेंक देती थी, मैं बिटोर के रखी हूँ। वो दिया बोरी में भर देती हूँ, आधी बोरी ले होगा और लेके चले जाओ। देखने वाला यही ना कहेगा कि उसका भाई आया तब बोरी में सामान लेकर आया है, कोई खोल के थोड़ी ना देखेगा, लेके जाओ। और दिया गोल गोल देखेगा बोरी में तो लोग कहेंगे कि मर मिठाई होगा। बोला ठीक है, जो तू कह रही है वो मैं कर रहा हूँ, आगे महादेव जाना। क्या करी, दिया उठा के बोरी में भर दी आधी बोरी। वो लड़का यानी लड़की का भाई लेके उसके ससुराल लड़की के गया। जब गया तो देखा कि उसका घर दुआर बना हुआ है। तब सबसे लगा पूछने कि भाई हम अपनी बहन के जब शादी करने के लिए लड़का घर देखने आए थे, यहाँ मड़ई था, अब ये महल बन गया, ये किसका घर है? तब जो गार्ड था दुआरी पर, नौकर चाकर थे, वो बोले कि ये उसी लड़की का घर है जिसके तुम गरीब के घर देख के करके गए थे। तब वो लड़का बोला आप कैसे जानते हो? बोले कि सब तुम्हारी कहानी सबको पता है, और हम नहीं जानते हैं लेकिन लोग बताता है कि तुम्हारी ये बहन है। तो एक आदमी और गांव में कहा गया, पड़ोस के लेडीज बोली हाँ यही तो था जो अपनी बहन के ऐसे गरीब घर शादी किया, जिसका रहने मकान नहीं था, सास ससुर अंधे थे, पति लंगड़ा था, फिर भी अपनी बहन के शादी देख के किया। हम लोग मना भी किए कि तुम्हारी लड़की की जिंदगी, बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये नहीं माना, बोला मैं यही करूंगा। तो अब क्या लेने तू आया है? तब वो लड़का बोला लड़की के भाई कि मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। तब वो गार्ड बोला कि नहीं, तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। फिर बोला एक बार मिलने दो हमारी बहन से, फिर मैं चला जाऊंगा। तब वो जब गार्ड जा रहा था बोलाने, तो लड़की छत पर से देख रही थी, तब उसको इशारा करी, बोली भेज दो मेरे भाई के, क्योंकि वो देख गई थी मेरा भाई आया हुआ बाहर खड़ा है। फिर बोलाई, अंदर गया, जबले बहन उतर गया तौले क्या किया, बोरा लेके अंदर जब घुसा तो छुपा के कोने में डाल दिया, क्योंकि बहन के कैसे देगा, वो तो दिया है, कुछ तो है नहीं उसमें। जब छुपा के रख दिया तो महादेव के कृपा से जो दिया ले गया था वो दिया सोने चांदी के सिक्के में बदल गया। क्योंकि भोलेनाथ का कृपा जिसके घर पर हो तो ऐसे ऐसे चमत्कार तो गुरु बहना होते ही रहते हैं। उसके घर में भी चमत्कार हुआ, जो दिया था वो सोने चांदी के सिक्के में बदल गया, कोने में धर दिया था। तब बहन पूछी अपने भाई से कि भाई मेरे लिए कुछ लेके नहीं है अपनी बहन के लिए? अरे कुछ नहीं, तो थोड़ा सा मिठाई ले आते, तुम्हारे हाथ का मैं खा लेती।
तब बोला कि बहन मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। तब गार्ड बोला कि नहीं, कुछ ले आए हैं, बोरा में है, रखे हैं वो कोने में, देखिए पड़ा है। तब वो जा रही थी खोलने, तो भाई उसका बोला, वो तो जानता था कि दिया है। भाई बोला कि बहन अभी मत खोलना, जब मैं चला जाऊंगा तब खोल के देखना। बहन सोची कोई अच्छा उपहार होगा और भाई मुझे मेरे से छुपा रहे हैं, तो चलो बाद ही में देख लूंगी। भाई के बैठाई, पानी पिलाई, खाना खिलाई, पूरा खातिरदारी करी। जब भाई चला गया खा पी के, तो क्या सोची कि चलो अब हम देखते हैं बोरा में मेरा भाई क्या लाया है। जब वो लड़की बोरा खोली तो देख रही है सोने चांदी के सिक्के से वो बोरा भरा हुआ है। आधा बोरा लाया, पूरा बोरा भर गया। तब वो सोचने लगी कि लग रहा भैया हमार सारी अपनी कमाई, धन दौलत, रुपया पैसा इसी में भर के ले आए हैं भाभी से चुप्पे। क्योंकि भाभी मेरे कुछ दी नहीं थी शादी में, तो भैया सोचे होंगे कि कम से कम अब तो कुछ दे के अपने बहन के थोड़ा सा एहसान कर दूं, ताकि मेरी बहन हमारे बारे में गलत ना सोचे। फिर वो कोई ऐसी चीज जब उसको मन में विचार आया उस लड़की के, तो सोचने लगी कि भाभी अगर जान जाएगी तो भैया को चैन से रहने नहीं देगी। ऐसा करती हूँ कि जो बोरे में सामान है, रुपया पैसा, ये सब मैं भैया के जाती हूँ लौटा देती हूँ। तब वो गार्ड से बोली कि भैया एक डोली वाले को बुला दो। अपने पति से भी बोली कि मुझे अपने मायके जाना, सास ससुर से बोली। सब ने बोला कि जाओ, कौन रोका है, तुम जाओ अपने भाई भौजाई से मिल आओ, जाओ। उसका पति डोली बोला दिया, डोली में बैठा दिया। और लड़की बोली गार्ड से, अपने पति से भी, कि एक तरफ इसको रखवा दीजिए गार्ड के कहीं के, डोली में, बोरा में जो है। पति ने कुछ नहीं पूछा, सास ससुर कुछ नहीं पूछे कि बोरे में है क्या। वो बोली, अब बोरा रख गया डोली में, एक तरफ लड़की बैठी, फिर अपने मायके गई। जब भाभी उसकी देखी मेरी ननद आ रही है, तो उसको तन बदन में आग लग गया। बोली कि इसको किसी तरीके में अपने घर से खदेड़ी थी, ये दोबारा आ गई। तब अपनी ननद से पूछ रही है कि अब किस लिए आई हो, अब क्या लेने आई हो, अब तो तुम अमीर हो गई हो, धन दौलत हो गया है, बिखो गहना पहन के आई हो, हमके दिखाने के लिए, जलाने के लिए। तब वो लड़की बोली, नहीं भाभी, मेरे लिए कोई ऐसा विचार मेरे मन में नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं, जलाऊं। मैं तो जो भाई मुझे ला के दिए थे बोरा में, वो लौटाने आई हूँ। तब उसको लगा भाभी की, उसको कि लग रहा है जो दिया दी हूँ ये देख गई है और मेरे पास लाके लौटा रही है। तब वो बोली कि ठीक है, उतार के यहीं रख दो द्वार पे। बोली नहीं, द्वार पर नहीं रखूंगी, घर में रखूंगी। घर में ले आकर रखवा दी। फिर उसका भाई आया। जब भाई की इज्जत करी थी लड़की अपनी बहन, उसकी बहन अपने ससुराल में, तब भाई भी बहन के लगा इज्जत मान सम्मान करने। पत्नी से बोला बहन के लिए खाना लिया, पानी लिया। पत्नी बोली कि क्यों लाऊं, तुम्हारी बहन कहीं के देवी है जो आई है मैं उसको खाना पीना दूं। भाई बोला कि मैं जो कह रहा हूं वो कर, पहले तू जो कही वो मैं किया, लेकिन अब मैं जो कहूंगा वो तू करेगी। अब उसकी पत्नी जो सोचने लगी कि मेरा पति ऐसे बदल कैसे गया, क्या इसको कर दी है। बोल रही है तू बदल क्यों गए ऐसे। बोला बदला नहीं हूं, बस सुधरा हूं। क्योंकि अगर पहले मैं सुधर गया होता, तेरा बात नहीं सुनता, तो आज मेरे अंदर जो पछतावा है अपनी बहन के लेके, वो पछतावा नहीं होता। क्योंकि अपनी बहन को मैं बहुत दुख दिया तेरे वजह से। अब मैं नहीं सुनूंगा तेरा, जो ले आओ खाना पीना। ले आई, खिलाई पिलाई, भाई आदर भाव बहन का किया। फिर बहन लगी अपने भाई से कहने कि भैया जो तुम बोरा में सामान ले गए थे वो मैं लौटाने आई हूँ। भाई भी सोचने लगा, अरे मैं तो दिया लेके गया था मिट्टी का और ये देने आ गई, यानी गुस्से से मेरी बहन लौटाने आई है। तब भाई बोला बहन मुझे माफ कर दे, जो तेरी भाभी दी मैं लेके गया, मुझे क्षमा कर दे। तब उसकी बहन बोली, भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, भाभी दी कि अपने आप ले गए। बोला नहीं, तेरी भाभी दी। तब बोली मेरी भाभी ऐसे दयालु कहिया से हो गई, शादी करी तो इतना दुख दी मुझे, कुछ भी ना दी, यहाँ तक कि एक लड्डू नहीं दी कि चलो ले जाओ। पुअरा लाद के टाली में दी, तो के खोइछा में महादेव का भभूत यानी दया डाल के दी, फटही लुगरी पहिरा के विदा करी, एक जेवर नहीं दी। और मेरी भाभी कहिया दयालु हो गई जो आपको इतना सोना चांदी रुपया पैसा दी है बोरा भर के। तो भाई बोला कि सोना चांदी रुपया पैसा। बोली हाँ। खोल के देखा तो सच में सोना चांदी रुपया पैसा उस बोरे में भरा हुआ है।
तब भाई बोला बहन मैं दिया ले गया था तेरे घर मिट्टी का देने, जो पूजा तू महादेव के दिया से करती थी, ज्योत जलाती थी महादेव के मंदिर में, वही दिया में तेरी भाभी भर के दी थी, मैं बोरा में लेके गया था। तब वो बोली कि भैया ये महादेव का चमत्कार है, महादेव का दया है। अब ये बात भाभी भी सुनी उसकी, बोली महादेव का दया, बोली हाँ, आप लोग भी अब से सुधर जाओ, महादेव से दया मांगो, उनका शिष्य शिष्या बनो, चर्चा भजन करो कि जो धन संपत्ति महादेव मुझे दिए वो तुम्हें भी दें, अब से संभल जाओ। तब दोनों पति पत्नी जो है वो, लड़का अपने बहन से माफी मांगा, ननद अपने भाभी अपने ननद से माफी मांगी, बोली हमसे माफी मत आप दोनों मांगिए, माफी मांगना था हमारे महादेव से भोलेनाथ से मांगिए, जिनका आप मजाक उड़ाते थे कि महादेव का शिष्या तो देखो क्या महादेव इसको देते हैं। आप ही ने बोली थी भाभी, देखिए आप ही के कहा हुआ बात सच हो गया कि महादेव हमके वो सब दे दिए जो मुझे चाहिए। आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ा था, गरीब के घर शादी करने के लिए लंगड़ा से शादी कर दिए, पति से आनहर सास ससुर से घर परिवार दे दिए, आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन महादेव देखिए हमारे साथ कितना अच्छा किए कि सब कुछ मेरे घर में हो गया अच्छा, सास ससुर ठीक हो गए, पति सही हो गया, और घर में धन संपत्ति सब भर गया, घर भी बन गया, मेरे पास कोई कमी नहीं है धन का। अब आप भी महादेव का चर्चा भजन कीजिए। दोनों पति पत्नी चर्चा भजन में लग गए, महादेव का दया मांगने लगे, और उनको भी भगवान जो भी गलती किए थे अपनी बहन के अपनी ननद के साथ, भाई उसकी पत्नी मिलके, वो महादेव सब पूरा कर दिए, उनको माफ कर दिए, क्षमा कर दिए, क्योंकि बहन माफी मांगी कि मेरे भाई भौजाई के महादेव क्षमा कर दीजिए, इनके पास ज्ञान बुद्धि नहीं था, हमारे साथ ऐसा किए, इनको भी ज्ञान बुद्धि दो कि अच्छे राह पर चलें। महादेव माफ कर दिए, उनके भी अपने शरण में ले लिए, चर्चा भजन में वो भी दोनों भाई भौजाई वो लड़की के लग गए, और उनके घर में भी खुशियां आ गई, महादेव उसके भाभी के गोद भी भर दिए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, हमारे देवों को देव भोलेनाथ भोले जरूर हैं, लेकिन महादेव जो हमारे हैं वो अपने शिष्यन के ऊपर दया हमेशा करते हैं। हाँ वो अलग बात ही है कि कुछ गुरु बहना के दया समझ में आता है, अनुभूतियां देखना चाहती हैं और देखती हैं और उनको मिलता है, लेकिन कुछ गुरु बहना जो हैं उनको अनुभूति नजर आती नहीं है, कहती हैं कि हमारे ऊपर दया हो ही नहीं रही महादेव को। दया महादेव सब पर करते हैं, बस अपने कर्मों के अनुसार धन दौलत रुपया पैसा औलाद अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते। खैर कोई बात नहीं, जब गुरु बहिना सब चर्चा भजन सुनेंगी देखेंगी करेंगी तो एक दिन सबको ज्ञान मिल जाएगा, शिव गुरु महादेव देंगे। अब एक कथा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोग से ही गुरु भाई गुरु बहिना कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे वो लड़की जो थी महादेव का शिष्या थी, उसके वजह से उसके भाई बहन का, भाई के और भाभी का उसका गलती माफ कर दिए, और वो अपने शिष्या के सब कुछ दे दिए जो उसको चाहिए। वैसे महादेव सब पर कृपा बनाए रखें, सबको झोली भर दें, सबके खुशियां लौटा दें। अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा कमेंट में जरूर के लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, शिव गुरु सदा आप लोग के साथ में। जय शिव गुरु।